द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हिंदी बोलने पर सजा दी जा रही है। आप समझिए, हिंदी बोलने पर। और ये सब कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। और किसने किया है? मनसे के कार्यकर्ताओं ने। मनसे के लोगों ने हिंदी बोलने वाले वेटर को जमकर पीटा और उसके मालिक को भी धमकी दी, होटल बंद करने तक की भी धमकी देते रहे। और उस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम खबर जरूर आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से इन लोगों का आतंक लगातार जारी है और ये लोगों को आतंकित करते हैं, हिंदी बोलने पर मारते हैं, पीटते हैं। अब बताइए, हिंदुस्तान में, देश में, भारत में हिंदी का सबसे बड़ा रोल है और ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में तो बोलते ही हैं, अन्य राज्यों में भी हिंदी बोली जाती है और हिंदी की वजह से वजूद है हमारा। लेकिन उसके बाद भी हिंदी बोलने पर अगर इस तरीके से पिटाई की जाएगी तो सवाल बहुत बड़ा है। आईपी सिंह ने इसको लेकर लिखा भी है कि मुंबई से सटे नई मुंबई में उत्तर भारतीयों की राज ठाकरे की गुंडा पार्टी मनसे के गुंडों ने फिर पिटाई की है। उत्तर भारतीयों को इसलिए पीटा क्योंकि इन्हें मराठी बोलना नहीं आ रहा था। राज ठाकरे मोदी सरकार के समर्थक हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय इसका बदला बीजेपी से अवश्य लेंगे। आप समझिए, मोदी जी जो खुद हिंदी की बात करते हैं, जो खुद हिंदी बोलते हैं, अन्य राज्यों में गुजराती होने के बावजूद भी वो हिंदी बोलते, हिंदी को बढ़ावा देते, उत्तर भारतीयों की बात करते, हर जगह उसका जिक्र करते और स्वयं जाकर उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद भी हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के दरमियान हो रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कर कौन रहा है? मनसे पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है, जो एनडीए को समर्थन देती है। उस पार्टी के लोग मराठी ना बोलने पर, हिंदी बोलने पर वेटर की पिटाई कर रहे हैं। आप समझिए कितने घृणित मानसिकता के लोग हैं और कैसा माहौल उन्होंने उत्तर भारत के लोगों के लिए महाराष्ट्र में बनाया होगा। कैसी नफरत भरी चीजें की होगी वहां पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं क्या हालात वहां पैदा किए गए हैं। अब देखिए, खबर भी है नवभारत टाइम्स में कि मुंबई में मनसे का आतंक, हिंदी बोलने पर वेटर को पीटा। निरुपम बोले समर्थन से नहीं मिल गया गुंडागर्दी का लाइसेंस। मनसे कह रहे हैं, मतलब मनसे के लोगों ने पीटा, फिर निरुपम बोले समर्थन से नहीं मिल जाता गुंडागर्दी का लाइसेंस। समर्थन से क्यों नहीं मिलेगा भाई? जिस पार्टी की वहां पर सरकार है, उस पार्टी को और दूसरी पार्टी जो विध्वंस मचाती है उसको, उसका समर्थन प्राप्त है। तो इसे सीधे सीधे बात है, समर्थन है भैया। मतलब सत्ता का स्वाद तो चख रहे हैं ना, सत्ता की मलाई तो चाट रहे हैं ना। और ये कहने को तो है कि हम सत्ता में हैं और उसी सत्ता की हनक की बदौलत इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है। अब बताइए जरा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है? मोदी जी को इस पर ट्वीट करना चाहिए, मोदी जी पर को इस पर एक्शन लेना चाहिए, राज ठाकरे से बात करनी चाहिए इस पर और तुरंत ही हेडलाइंस बननी चाहिए कि मोदी जी ने सख्त फैसला लिया कि इस तरीके से उत्तर भारतीयों को नहीं पीटा जाएगा महाराष्ट्र में। हिंदी बोलने पर पीटा गया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोदी जी खुद हिंदी बोलते हैं, खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद उत्तर भारत में चुनाव लड़कर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? उनकी सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस हैं, वहां पर बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है वहां पर? उसके बावजूद भी क्या किया जा रहा है महाराष्ट्र में? ऐसे पीटा जाएगा लोगों को, ऐसे हिंदी बोलने पर मारा जाएगा। मुंबई में एक बार फिर मनसे की कार्यकर्ता गुंडाई सामने आई है। नवी मुंबई इलाके में वेटर को हिंदी बोलने पर पीटा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मनसे पर बोला हमला। निरुपम ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। कुछ भी कर लीजिए, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता आपको, सुनाई नहीं देता सरकार आपके। करिए ना एक्शन, करिए मनसे पर एक्शन, करिए मनसे कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम। आप देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए। यह हो रहा है महाराष्ट्र में। उत्तर भारत के लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वो क्या बर्दाश्त किया जाएगा? वो क्या देखा जाएगा, सुना जाएगा? और ज्यादातर लोग उत्तर भारत के महाराष्ट्र में जाकर रह रहे हैं और जिनका वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है और जो वोट भी करते हैं, मतदान भी करते हैं, तो वो क्या इस बार इसका बदला नहीं लेंगे? वो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में मनसे के साथ जिन लोगों को समर्थन प्राप्त है, एनडीए में चाहे शिवसेना हो या अजीत पवार हो या फिर बीजेपी हो, इन सभी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा? अब जनता तय करेगी।
दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे की गुंडागर्दी लौटती दिखाई दे रही है। नवी मुंबई इलाके में एक होटल में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक वेटर को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। इस पूरे मामले में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गए संजय निरुपम ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पर कार्रवाई की मांग की है। निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि किसी ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे गरीब मजदूरों को सरेआम पीटने का लाइसेंस मिल गया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे ने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मिडे की रिपोर्ट के अनुसार मनसे कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के मालिक को सिर्फ हिंदी की जगह सिर्फ मराठी गाने बजाने को कहा। यह घटना नवी मुंबई के एरोली इलाके में हुई। मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी। आप समझ सकते हैं, मारपीट अपनी जगह थी लेकिन मारपीट भी की और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने लिखा है कि यह वीडियो नवी मुंबई का है, कल का है। 1 महीने पहले एक मजदूर रोटी की तलाश में यहां आया था। एक रेस्टोरेंट में उसे वेटर की नौकरी मिल गई। मनसे वाले कह रहे हैं कि तुम मराठी बोलो। इतना फास्ट अगर लर्नर होता वो तो रोजगार के लिए दर दर भटकता। महाराष्ट्र में मराठी भाषा सबको बोलनी चाहिए। इस भाषा के सम्मान के प्रति हम सब वचनबद्ध हैं, लेकिन इसके लिए कानून हाथ में लेना, गुंडागर्दी करना और किसी गरीब को पीटना, यह सब महाराष्ट्र के समृद्ध संस्कृति को कलंकित करता है। निवेदन है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई करें। किसी ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे गरीब मजदूरों को सरेआम पीटने का लाइसेंस मिल गया है। अब सोशल मीडिया पर चूंकि यह वीडियो वायरल है, चर्चा इसकी ज्यादा हो रही है। मुंबई के गैर मराठी युवक का पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय। निरुपम ने फडणवीस से कार्रवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए बिना शर्त समर्थन दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी इस मुद्दे पर हमला बोला है। आईपी सिंह ने लिखा है कि मुंबई सटे नई मुंबई में उत्तर भारतीयों की राज ठाकरे के गुंडा पार्टी मनसे के गुंडों ने फिर पिटाई की है। इन उत्तर भारतीयों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्हें मराठी बोलना नहीं आ रहा था। राज ठाकरे मोदी सरकार का समर्थक है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में उत्तर भारतीयों को मारा पीटा जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय इसका बदला बीजेपी से अवश्य लेंगे। यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है, इसका बदला लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि संजय निरुपम ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और कमल तिवारी प्रदेश सचिव वो लिखते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक कुमार तिवारी लिखते हैं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन बंसल लिखते हैं कभी गरीब दोषी कभी गरीब के सामने वाला दोषी, क्या ही जिन दोनों के पास समझ तक अपने नहीं है। कोई कुछ समझ रहा है कि इन दोनों को समझ क्या होनी चाहिए। आप जैसों को भी मौका दिया है, ये मौका इस समय भारत के भ्रमजाल से हम सबको आप बाहर लेकर आओ नेतृत्व के लिए। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर गुस्सा है इस वीडियो को देखकर। लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।